नमः शिवाय। तो भाई कैसे हो आप लोग। तो भाई आज मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूँ वो मूवी आने वाली है 2023 के अंदर, लेकिन उसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। तो भाई साहब मूवी का नाम है 1770 एक संग्राम। तो यार ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि ये KGF या फिर आप RR या फिर बाहुबली इन जैसी मूवी को रिकॉर्ड तोड़ कर रहेगी, क्योंकि सन्यासियों के ऊपर दिखाई गई है कि सन्यासियों ने 1770 के अंदर किस प्रकार का महासंग्राम किया था, रिवोल्ट किया था, युद्ध किया था। तो किसके खिलाफ किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था, नवाबों के खिलाफ किया था, जो उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे या फिर गरीब लोगों के पैसे को या फिर उन पर इतना कर लगा दे रहे थे कि वो उस चीज को नहीं पे कर पा रहे थे और उस वजह से अंग्रेज उन पर अत्याचार कर रहे थे। तब जाकर सन्यासियों ने इस चीज को संभालने का बेड़ा उठाया और एक संग्राम किया। मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से ये जो युद्ध करने की परिस्थिति बनी, तो ये बनी कैसे? तो आप लोगों को मालूम होगा 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। बस इन दोनों ने ही सारी की सारी स्थितियां चेंज कर दी। उसके बाद अंग्रेजों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से कब्जा हो गया। लेकिन 1761 का आपको युद्ध याद होगा, पानीपत का तीसरा, उस समय पर भी युद्ध हुआ था और बुरी तरह हार हुई थी मराठाओं की। लेकिन 1764 के अंदर बक्सर का हुआ, लेकिन आज भी दक्कन में मराठाओं का साम्राज्य बरकरार था। लेकिन बंगाल के नवाब को पूरी तरह हरा दिया 1764 के अंदर। तो बंगाल और बंगाल के आसपास का क्षेत्र जो आज हम बिहार देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं या फिर हम झारखंड देखते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1765 के अंदर वहां पर पूरी तरीके से अपना साम्राज्य जमाकर कंपनी ने अपनी मर्जी के अनुसार चीजें वहां पर करनी शुरू कर दी। वक्त थोड़ा और आगे गुजरा और 1768 के अंदर करों में वृद्धि कर दी गई। पहले 1/10वां भाग लिया जाता था सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ जमीन का, लेकिन उसके बाद उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। मतलब 1/2 भाग अब आपको कंपनी को देना होगा और 1 भाग आपको रखना है और 1 भाग कंपनी को देना है। बस वहीं से सारी समस्या की जड़ की शुरुआत हुई और आते आते एक भुखमरी का समय आ गया और उस समय सारे के सारे किसान जो हैं बिल्कुल प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। फिर आया 1769 का समय। उस समय पर बहुत बुरा अकाल पड़ा क्षेत्र के अंदर और वहां पर जमीन उपजाऊ नहीं हो पाई। लेकिन कंपनी को अपना पैसा चाहिए था, अपना कर चाहिए था। उसी के चलते अंग्रेजों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और बहुत मतलब सुनने में आता है 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यार ये आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये चीज तो लिखी हुई है। 1770 से लेकर 1777 तक जो सन्यासी का आक्रमण था, जो सन्यासी का विद्रोह था, वो चला। बस उसी के उसमें लेकर इस मूवी को बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर की कि इसे डायरेक्ट कौन करने वाला है। तो ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने बाहुबली मूवी को एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में डायरेक्ट किया था, जो कि SS राजामौली जी के अंडर में डायरेक्ट की गई थी। तो वही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। अगर बात करूं राइटर की, ये कहानी लिखी किसने है, तो ये कहानी उन्होंने लिखी है जिन्होंने बाहुबली, RR जैसी लेजेंडरी कहानी लिखी है, जो SS राजामौली जी के पिताजी हैं, जिनका नाम है V विजेंद्र प्रसाद जी। जी हाँ, मतलब ये वही शानदार कहानी लिखने वाले इंसान है जिन्होंने बिल्कुल बाहुबली और RR जैसी मूवी लिखी है और वही 1770 एक संग्राम जैसी कहानी लिखी है। उसी पर आधारित ये मूवी रहने वाली है। अब इस कहानी का सार लिया कहाँ से जा रहा है? तो ये जो कहानी है, इस कहानी का सार लिया रहा है आनंद मठ से। तो आनंद मठ लिखी किसने थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस पुस्तक को लिखा था और इसी के अंदर वंदे मातरम भी है। सबसे पहले वंदे मातरम को जो जोड़ा गया था वो इसी के अंदर जोड़ा गया था, लेकिन जो सबसे पहले लिखा गया था वो 1875 के अंदर लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, बांग्ला के अंदर लिखा था और उसे 1882 के अंदर आनंद मठ के अंदर डाल दिया गया था। तो उसके बाद सबसे पहले ये गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन 1896 के अंदर। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है आनंद मठ के ऊपर, जो कि 1852 के अंदर हेमंत गुप्ता जी ने बनाई थी, जो कि एक शानदार मूवी रही थी। आप लोग एक्साइटेड होंगे कि इसकी लीड कास्ट रहने वाली है और टोटल कास्ट रहने वाली है। तो देखो अभी मैं आपको बता दूं, जो इसके डायरेक्टर हैं अश्विन गंगाराजू, इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया है कि इस मूवी के जो लीड कास्ट हैं उन्हें वो दशहरा से पहले अनाउंस कर देंगे और पूरी कास्ट को दिवाली तक अनाउंस कर देंगे। तो बस कुछ दिन का वेट करो, आपको पूरी कास्ट के बारे में पता चल जाएगा। देखने वाली बात तो ये होगी जो इसके मेन लीड एक्टर हैं, जिन्होंने ये पूरा संग्राम चलाया था, जो इसके नायक रहे थे, जिनका नाम था पंडित भवानी चरण पाठक, उनका रोल कौन निभाएगा। और देखने में बहुत मजा आने वाला है कि ये लीड एक्टर कौन रहने वाले हैं। बाकी आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि इनका लीड कैरेक्टर कौन निभा सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चारों तरफ चला दो वीडियो को। और बाकी रिव्यूज भी आप जाकर देखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मसाले लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।